एकादशी व्रत कथा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह भगवान विष्णु की पूजा आराधना का एक प्रमुख दिन माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। चलो आगे बढ़ते हैं। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि भी होती है। एकादशी व्रत कथा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि व्रत और पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। नंबर 1, व्रत की शुद्धि और तैयारी। शारीरिक शुद्धता। व्रत शुरुआत करने से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है। शुद्धता से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। शुद्ध आचरण करें इस दिन। यदि इस दिन किसी भी प्रकार से झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश करना चाहिए। मन को शांत और संयमित रखें। सात्विक भोजन को ग्रहण करें। व्रत के अंतिम समय में जब आप व्रत खोलते हैं तो केवल फलाहार और सात्विक भोजन का ही सेवन करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि आप जैसा खाते हो उसी के अनुसार आपका मन और व्यवहार बनता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने खाने पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2, पूजा सामग्री का ध्यान रखें। जैसे सही सामग्री का चयन करें। पूजा और कथा के लिए तुलसी के पत्ते, दीपक, धूप, गंगा जल, पीला फूल और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र अवश्य अपने पास रखें। तुलसी का महत्व। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। तुलसी पत्तों का उपयोग अवश्य करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े, उससे पहले तोड़ ले और उसका उपयोग करें। दीपक जलाना। कथा के समय अखंड दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह भक्त और भगवान के बीच सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम होता है। दीपक के माध्यम से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जरूर इस दिन दीपक जलाएं। यह आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, कथा सुनने और कहने का स्थान शुद्ध हो। पवित्र स्थान का जरूर चयन करें। कथा सुनने या कहने के लिए शांत और स्वच्छ स्थान चुनें जो आपके लिए बैठने और कंफर्टता के लिए बहुत अच्छा हो, और यह एक विशेष स्थान आपको विशेष ऊर्जा और ऑरा देगा। बैठने का स्थान। पूजा स्थल पर एक साफ आसन बिछाएं, उसमें बैठें। लकड़ी के पट्टे या कुश के आसन का भी उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। दिशा का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप कथा कहें या सुने उस समय उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनती है। नंबर 4, सही विधि से कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। यदि आप अपनी कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सही विधि से अगर आप कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसके सकारात्मक लाभ होते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनना चाहिए, जो आपकी भक्ति को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करेगा और आपको भगवान विष्णु से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जो परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आचरण का हमेशा महत्व होता है। कथा के समय अनुशासन बनाए रखें। बीच में उठना, बात करना या मोबाइल का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आप अपने भगवान विष्णु, अपने आराध्य के प्रति सकारात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं। बस आप अपने काम को चलाने के लिए कथा सुन रहे हैं या कथा पढ़ रहे हैं। कथा का उच्चारण। यदि आप कथा पढ़ते हैं तो शब्द का सही उच्चारण करें। भले धीरे पढ़ें पर सही उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। कथा के महत्व को समझकर उसे प्रस्तुत करें तो बिल्कुल आपका इसका सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा। सुनने का उद्देश्य। कथा का
सार ग्रहण करें और उनमें बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, तभी यह आपके लिए बेनिफिट होगा। नंबर 5, एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। कौन कौन से कार्य होते हैं जो आपको एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए? निषेध: व्रत के दिन अनाज, चावल और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। जागरण करते समय, रात में जागरण करते समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। उस दिन आप अपने रात के जागरण को व्यर्थ जाने ना दें, बल्कि उस दिन कोशिश करें कि भगवान विष्णु के नामों को लगातार जाप करें। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं भगवान विष्णु से संबंधित, उस मंत्र का हमेशा जाप करें, आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी होगा। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। कथा समाप्त होने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान में अन्न, वस्त्र या धन या किसी विशेष पुण्यदायी के लिए आप दान कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य के अंदर हो। यह आपके लिए विशेष पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 6, कथा के बाद की विधि। जब आपकी कथा समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपको आरती करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें, प्रसाद का वितरण करें। आरती के बाद आपको सभी को प्रसाद बांटना चाहिए और आपके अंदर विनम्रता और उस प्रसाद के प्रति एक प्रेम होना चाहिए जो आपको भगवान विष्णु के प्रति कनेक्टिविटी बनाने में मदद करे और उस परमेश्वर का आपको लाभ प्राप्त हो। संकल्प और प्रार्थना: भगवान से अपने व्रत और पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करें और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें। निश्चित तौर पर यह आपके लिए एक सफलता का रास्ता खोलेगा। भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। नंबर 7, मानसिक और आध्यात्मिक ध्यान। ध्यान और जाप का बहुत महत्व होता है। कथा के दौरान और व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु जी के अन्य मंत्रों का ध्यान करें। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। ध्यान केंद्रित रखना: भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पित करें। मन को शांत और स्थिर रखें और कोशिश करें कि भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करें और भगवान के अन्य अवतार हैं या उनकी लीलाएं हैं उसे आप अपने जीवन में उतारें या उसको ध्यान करते रहें। पुण्य लाभ: यह समझने के लिए सुने और व्रत करने से जो पुण्य अर्जित होता है वह मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण होता है। जब आपका मन केंद्रित होगा तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक लाभ आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर की कृपा होगी और आपके बड़े से बड़े रुके हुए काम आसानी से होता हुआ जाएगा। नंबर 8, सामाजिक मर्यादा और व्यवहार। आदर और प्रेम: इस दिन सभी के प्रति आपको हमेशा आदर, प्रेम, सहानुभूति की भावना रखना चाहिए। मन में किसी के प्रति कटु वचन ना रखें, नहीं तो यह आपके लिए नकारात्मक होता है। पारिवारिक सहभागिता के लिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर कथा और व्रत में भाग ले। यह आपसी प्रेम और समर्पण को बढ़ाता है। भगवान के प्रति समर्पण: नियम का पालन का महत्व होता है। यदि आप व्रत नियम पूर्वक और समर्पण भाव से करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर जरूर होती है। धार्मिक ग्रंथों का इस दिन अध्ययन करना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे भगवद गीता पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या अन्य धार्मिक ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से वर्णित हो। अगर उसको पढ़ते हैं तो आपके जीवन में उसका सकारात्मक लाभ मिलता है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें दिव्य स्टोरी होती है। अगर उन चीज़ों को अपने जीवन में आप आचरण करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक लाभ देखने को मिलता है। कथा से जुड़े हुए सत्कर्म करें, जैसे भजन कीर्तन। कथा के साथ भजन कीर्तन का काम करें
इससे माहौल और एक पॉजिटिव सकारात्मकता बढ़ती है, जो घर में सकारात्मकताओं को बढ़ाने का कार्य करता है और इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिससे लोगों के अंदर मन की शांति और एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का कार्य करता है और यह परिवार में खुशहाली और सामंजस्यता बैठाने में मदद करता है। अगर हो सके आपसे तो आप सामाजिक सेवा भी कर सकते हैं। इन दिन ज़रूरतमंदों को सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह अत्यंत पूर्णदायी माना जाता है और यह आपके लिए लाभदायक होता है। अंत में कहा जा सकता है, एकादशी व्रत कथा करते समय शुद्धता, समर्पण और नियम पालन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह आपके आत्मिक और मानसिक शांति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कथा और व्रत का सही ढंग से पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है, भगवान का प्रेम आप पर बरसता है। तो और क्या चाहिए आपको, भगवान की कृपा होगी ही आप पर, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका व्रत और कथा पूर्णता को प्राप्त करता है और आपके जीवन में शुभता और सकारात्मक संचारों का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी को नमस्कार। थैंक यू।